बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को पहली कामयाबी मिल गई है और NA 249 में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह मुतालबा डे फर्स्ट से करना शुरू किया था कि उन्हें दोबारा गिनती की जाए, लेकिन RO ने उनके इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद ज़ाहिर उनका हक था और वो इलेक्शन कमीशन में गए, जहाँ पर आज समात हुई और समात में दोनों जानब से वकला पेश हुए। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट किया, जबकि साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुए। आर्गूमेंट्स दोनों की तरफ से आए, लेकिन जाहिर है कि जो आर्गूमेंट्स सलमान अकरम राजा के थे उनमें ज़्यादा कानूनी वज़न और दलील मौजूद थी। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो उनको इतनी अहमियत नहीं मिली। वैसे मैं चूँकि कानून का आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जो बातें लतीफ़ खोसा कर रहे थे, जो टिकट्स कम अज़ कम चल रहे थे, उनमें कोई इतना वज़न महसूस नहीं होता था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने उनकी डिमांड को पूरा कर दिया है, यानी मुतालबे को तस्लीम करते हुए दोबारा हुक्म दे दिया कि गिनती की जाए और वो 6 तारीख को अब गिनती होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि जीता कौन हारा कौन। इस पर लेकिन जो असल मसला अब इस वक्त ज़ेर बहस आ रहा है और जो बात जिसकी तरफ मैं पहले इशारा करता रहा हूँ, मुस्लिम नवाज़ के अंदर उस बात को भी अब बड़ी शिद्दत से महसूस किया जाने लगा है, बल्कि अब उसका खुल्लम खुल्ला इज़हार भी ट्विटर के ऊपर शुरू हो चुका है। मरीम नवाज़ साहबा ने आज के इस फैसले के बाद जो ट्वीट किया, वो उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया है और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर हम ना भी जीत सके तो भी हम इस नशिस्त को हासिल करने की कोशिश जारी रखेंगे और फ्रॉम टूथ टू नेल जो है हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। अगर मैं इसका जो है ज़रा क्या करें आसान लफ्ज़ों में तर्जमा करने की कोशिश करूं तो सर धड़ की बाजी लगा देंगे। मतलब उनका ये था कि जनाब हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे और इस नशिस्त को हासिल करके रहेंगे और NA 249 का जो हक़ है अवाम का उनको दिलवा के रहेंगे। ये उन्होंने एक ट्वीट किया है। जबकि मुस्लिम नवाज़ के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है उनका ज़रा ट्वीट आप सुन लें। पहले उन्होंने कहा कि NA 249 में दोबारा गिनती के हुक्म पर खुशी हुई और जो शफाफियत है काउंटिंग में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट की साख जो है वो जमहूरियत की बुनियाद है। अब इन दो जो शख्सियात हैं मरीम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ साहब, एक सदर हैं और दूसरी नायब सदर हैं, इन दोनों के ट्वीट्स में, इनकी ज़बान में, इनके अबलाग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फ़र्क आखिर क्यों है? ये वो सवाल है जिस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मरीम नवाज़ साहबा इसलिए इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आ रही हैं क्योंकि ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो कि मुफ्ता लांटोरेसन, मेरा मतलब है कि जिनका ख्याल था कि वो मुफ्त में ही एवं ही रह जाते MNA बन जाएंगे, तो वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनको टिकट जो है वो शाहिद हकान अब्बासी और मरीम नवाज़ साहबा के कहने पर अलाट किया गया था। जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने ग्राउंड पर कोई काम नहीं किए। ये मैंने अपने तौर पर भी चेक करवाया और उसके बाद ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ को ऐसे ही हवा में बात नहीं करने का आदी नहीं हूँ। मैंने कराची के NA 249 के कुछ दोस्तों से, कुछ लोगों से रब्ते किए और वहाँ से मुझे ये इतलात कन्फर्म हुई कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी जगह पर कॉर्नर मीटिंग्स में भी जाना गवारा नहीं कर रहे थे और उनका ये ख्याल था कि जनाब वो बस एक वेव है मरीम नवाज़ की, मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो हम उसमें जीत जूत जाएंगे और PT तो किसी खाते में नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी तो किसी चक्कर में नहीं आनी, तो फट्टे तो नहीं बजनी। ये उनका ख्याल था। जबकि दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है उनके जो सईद गनी साहब हैं वो बड़े धीमी गिद्दी के बॉलर हैं, यानी वो बड़े ही ज़ोर का झटका लगाते हैं लेकिन धीरे से लगाते हैं। वो नीवे होके अपना काम कर दे, लोगों के साथ रब्ते रखते रहे। वहाँ पर मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं, अवान बरादरी है, अफरीदी बरादरी है, पंजाबी हैं, वहाँ पर जो सिंधी बस्ते हैं वो हैं, जो कुछ थोड़े बहुत महाजर हैं उनके साथ भी वो अपने रब्ते उन्होंने जारी और सारी रखे, जिसके नतीजे में हुआ ये कि जब रिज़ल्ट आया तो फिर सब जो हैं सारे सर्वे पुट्ठे पै गए। जितने टीवी जो सर्वे दे रहे थे और किसी ने पीपल्स पार्टी को तीसरे नंबर पर भी नहीं रखा हुआ था,
सब के सब पीपल्स पार्टी को 5वां या 6वां नंबर दे रहे थे। तो जब रिज़ल्ट आए तो फिर इन सब की बत्तियां गुल हो गई। बहरहाल अब सूरत हाल जो है वो ये है कि चूँकि मार्जिन बहुत थोड़ा है ना, 683 वोटों का सारा मार्जिन है, तो उसको गिन लिया जाएगा और उसके बाद अगर जो जीतेगा उसका ऐलान ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो जाएगा। अब मुखालिफ फरीक जो भी होगा, वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो ज़रूर इसको फिर लेके आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, या फिर वो जो भी फोरम है यानी अदालती, उसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक कशमकश थी, वो तो एक सियासी कशमकश अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन विद इन मुस्लिम लीग नवाज जो कशमकश शुरू हुई है वो बड़ी एक अजीब सी बात है। अजीब है इसलिए भी है कि यानी मरीम नवाज साहबा पॉपुलर ज़रूर हैं, लेकिन यार सदर तो शहबाज शरीफ है ना, शहबाज शरीफ के साइनों से टिकट मिला हुआ है। शहबाज शरीफ चाहें तो उनको जो भी MNAs हैं उनके साथ बुरा भला जो भी चाह रहे हैं वो कर भी सकते हैं। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी बातों को जिस तरीके से मरीम नवाज शरीफ के चाहने वाले या उनके हमायती या उनके करीबी लोग कह लें, वो ट्विटर के ऊपर फैला रहे हैं और शहबाज शरीफ पर जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं, उसकी सिर्फ मैं एक मिसाल आपके सामने रखूँगा। गुल बुखारी साहबा हैं, पाकिस्तान से वो चली गई थी और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी वावेला मचाया था और कहा था जी मुझे अगवा कर लिया। हो सकता है अगवा किया भी हो, बाहर वो काफ़ी दबंग किस्म की खातून है, किसी दौर में पीपल्स पार्टी की बड़ी हमायती हुआ करती थी और फिर वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ की बड़ी ज़्यादा हमायती हैं। तो वो मरीम नवाज साहबा की भी बहुत ज़्यादा फ़ैन है और इस बात का सबूत अगर उनकी टाइमलाइन पे चले जाएं तो आपको मिल जाएगा। गुल बुखारी साहबा ने शहबाज शरीफ पर बराह रास्त तनकीद करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जिसके मर्ज़ी ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं, जो भी अब बातें करें, लेकिन ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने जो धांधली हुई उसके ख़िलाफ़ लब कुशाई क्यों नहीं की, बल्कि अपने ही आदमी के ख़िलाफ़ कंपेन चला दी। अब ये जो लफ्ज़ है ना कंपेन चला दी, वो क्या मसला है? मसला ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को टिकट दिलवाया गया था मरीम नवाज साहबा और शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से। मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस टिकट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और उस पर मेहनत नहीं की, जिसके नतीजे में वो हार गए। अच्छा, अब वो जब हार गए तो फिर अब शहबाज शरीफ साहब को बड़ा इस बात पर अफसोस था, क्योंकि शहबाज शरीफ वहाँ से इलेक्शन 2018 का जीत गए थे। वो तो ज़ाहिर है कि RTS बाबू के फिर वो कर लिया ना जो काम करना था, जिन्होंने फैसल वाडो को जिता लिया, तो शहबाज शरीफ जीते हुए थे वहाँ से। तो वो शहबाज शरीफ को बड़ा दुख था कि यार ये मेरी सीट है, यहाँ से मुस्लिम नवाज़ का कैंडिडेट हार जाए, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने जो सिंध के सदर हैं मुस्लिम नवाज़ के, उनसे रब्ता किया शाह साहब से और उन्होंने उनसे कहा कि यार ये क्या हुआ, मुझे ज़रा रिपोर्ट पेश करो, ये क्या सिलसिला हुआ। तो उन्होंने, वो बड़े साफ से सादा से आदमी हैं, उन्होंने साफ ही कह दिया, उन्होंने कहा जनाब मियाँ साहब, मिफ्ता साहब ने किसी जगह के ऊपर कंपेन नहीं की और ये जो सीट हम हारे हैं ये इसमें मिफ्ता साहब का बहुत ज़्यादा कसूर है, ना इस भाई ने पैसे खर्च किए ने, और अगर किसी जगह के ऊपर हमने कोई अफरीदी बरादरी को अवान बरादरी को किसी जगह पे किसी कम्युनिटी को इकट्ठा करके बिठाया और उनसे कहा कि जी मिफ्ता साहब आ रहे हैं और ये यहाँ पर आकर आपसे बात करेंगे, तो मिफ्ता साहब अव्वल तो वहाँ पर आए नहीं, लेकिन जब वहाँ पर आ गए तो उसके बाद भी मिफ्ता साहब ने आकर वहाँ पर ये कहा कि कभी कहा यार शाहिद खान अब्बासी साहब कराची आए हैं तो मैंने उधर जाना है, मैं फिर आपसे बात कर लूँगा। कभी ये कहा कि मुझे किसी और जगह पे पहुँचना है, तो वो उन्होंने इस तरह का रवैया अख्तियार किया। तो फिर ज़ाहिर जब ऐसा रवैया इलेक्शन के दिनों में वोटर्स के साथ अख्तियार किया जाए तो फिर वोटर अपनी कीड़ ते कोड़ ते कढ़दा। तो इस पर ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा गुस्सा और रंज है और उन्होंने ये हुक्म जारी कर रखा है कि ये जो भी रीकाउंट का रिज़ल्ट आएगा वो आ जाए, तो उसके बाद आप सब लोग जो मिफ्ता इस्माइल हैं और सिंध के सदर हैं और कराची के सदर हैं और NA 249 को जो देख रहे थे, अदरवाइज़ जो वहाँ के अहदेदार हैं, वो सारे ज़रा मेरे पास पेश हों तो मैं ताड़ी क्लास लवां तुसीं कीता की साढ़े नाल। लेकिन इसके ऊपर मरीम नवाज साहबा जो हैं या उनके चाहने वाले जो हैं वो मुसलसल मिफ्ता इस्माइल की हमायत में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स हैं, जो शहबाज शरीफ के चाहने वाले हैं, जो शहबाज शरीफ की सियासत को सही समझते हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ के ऊपर भी तनकीद करना शुरू कर रखी है। और वो तनकीद जो है वो मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर भी तो खैर होती रहती है, लेकिन ट्विटर के ऊपर भी हो रही है।
कहने का मतलब ये है कि एक पार्टी के अंदर दो नुक्ता नज़र होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन एक पार्टी के अंदर एक ख़ानदान के दो अफराद जो चचा और भतीजी हों, उनके दरमियान इस तरह से खुले आम तनकीद के निश्तर चलाए जाना और जो उनके हमायती हैं वो बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ का नाम लेके इस तरह की बात करें, तो इससे इस बात का लोगों को तासुर जाता है कि एक घर दे एक नहीं गए, बल्कि ये आपस में पाटे ने। और जो जिस घर में इकट्ठ नहीं होता, जिस पार्टी में इकट्ठ नहीं होता, कोई बंदा उनकी तरफ रुख नहीं करता कि हम मरीम से मिलें जाके या शहबाज शरीफ से जाके मिलें। इसी तरह एक बात और जो शहबाज शरीफ कैंप को बहुत ज़्यादा बुरी लगी हुई है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहबा ने मुखबरी करने का काम वो कहते हैं जारी रखा हुआ है। जहांगीर तरीन के साथ राब्ते थे तो मरीम नवाज़ साहबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखबरी फरमा दी, यानी ये बात कह दी कि तरीन साहब के साथ राब्ते हैं, बाकियों के साथ भी राब्ते हैं। नतीजा ये निकला कि तरीन साहब को जो मिलना नहीं चाहते थे इमरान खान साहब, अब उनको राज़ी करने के लिए उनके लोगों से राब्ते भी किए, इमरान खान ने मुलाकात भी की। अपरेंटली वो कह रहे हैं कोई NRO नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको NRO मिल चुका हुआ है। और दूसरा जो काम उन्होंने किया कि अली ज़फ़र साहब वो कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते कि वो एक जो क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है FIA ने उसको दर्ज किया है, उसके 2 मुकदमात हैं और दोनों मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। उसकी अली ज़फ़र साहब इंक्वायरी करके इमरान खान को रिपोर्ट पेश करेंगे। मुझे कोई इसकी सेंस कानूनी समझ नहीं आती कि अली ज़फ़र साहब किस तरह से रिपोर्ट पेश करेंगे। वो इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं। FIA का काम है इन्वेस्टिगेट करना, नैब का काम है इन्वेस्टिगेट करना। अली ज़फ़र साहब ना FIA के डायरेक्टर हैं, ना वहाँ पे मुलाजमत करते हैं, किस तरह से वो ये करेंगे? लेकिन वो ये काम कर रहे हैं। कल उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने जो है तरीन साहब के जो लीगल टीम है उनका मौक़िफ़ सुन लिया है, अब मैं FIA की लीगल टीम का मौक़िफ़ सुनूंगा। ओ भाई आप कौन हैं? बहरहाल तो शहबाज शरीफ के कैंप के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि तरीन के साथ अगर राब्ते थे भी तो ये कहकर मरीम नवाज़ साहबा ने जो इन हाउस चेंज वाला हम एक काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि तरीन साहब जो हैं वो उनके इमरान खान के साथ राब्ते बहाल हो गए हैं और जो इन हाउस चेंज आने का इम्कान थे वो कम हो गए हैं। इस तरह जो मरीम नवाज़ का कैंप है वो अपनी जगह पर, अब जो सिविल सुपरमेसी की बात करने वाले लोग हैं वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, जबकि जो शहबाज शरीफ की तरह चाहते हैं कि यार इन हाउस चेंज ले आया जाए और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके, वो अपनी जगह पर एक कैंप मार्ज़ वजूद में मौजूद है और यानी वो बाकायदा वो एग्जिस्ट कर रहा है और उनमें जो अरकान असम्बली हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जबकि मरीम नवाज़ की तरफ जो अरकान असम्बली हैं उनकी तादाद 3, 4, 5, 10 से ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे के सारे शहबाज शरीफ के नाल ने। तो ये एक सूरत हाल जो है वो मुस्लिम नवाज़ के अंदर डेवलप हो चुकी है, जो जाहिर है कि मुस्लिम नवाज़ के लिए मुस्तकबिल में कोई अच्छी बात नहीं होगी। बहरहाल ये उनका मसला है, जब वक्त आएगा तो आप ही नवाज़ शरीफ दोनों समझू के वो समझते हैं कि बैठा उठू लेगा, लेकिन जिस हद तक दूरियाँ चली गई हैं और मरीम नवाज़ ने बाकायदा, अब ये शहबाज शरीफ कैंप का इल्ज़ाम है कि गुल बुखारी और दीगर के ज़रिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करवाने शुरू किए हैं, वो कहते हैं इनके पीछे मरीम नवाज़ का हाथ है। तो ये एक जो सिलसिला है इस पर शिद्दत जो है वो बढ़ रही है दोनों के दरमियान। एक इशू और है, सोनिया सदफ साहबा जो कि AC थी और वो फिरदौस आशिक अवान ने जो उनको डांटा और फिर चीफ सेक्रेटरी को बड़ा बुरा लग गया और बड़ा गुस्सा कर लिया और प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी मैंने नोटिस ले लिया। अच्छा जी, अब ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब है इनकी भी कारकर्दगी सुन लें ज़रा। ये भाई पिछले 6 महीने से दफ्तर ही नहीं गया आपने, ये घर में बैठ के सारे काम किए जाता है कि कोरोना 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 का बहाना लगा के। ये चीफ सेक्रेटरी रखा हुआ है ये पंजाब हुकूमत ने। अब जब उन्होंने नोटिस लिया है तो इस बात का बड़ा शदीद नोटिस जो है वो इमरान खान ने भी लिया है। और ये अभी जो तब्दीलियाँ नहीं हुई और सोनिया सदर साहबा को अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया या उनकी तब्दीली नहीं हुई, तो तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं कि उसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह ये है कि ये रमज़ान ज़रा गुजर जाए, जो सस्ते बाज़ार हैं इनका सिलसिला थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, तो ईद के बाद फिर हम इन्होंने ज़रा पुठियाँ मारांगे, तो भी पटके मारांगे। ये तहरीक इंसाफ वालों का कहना है।
अच्छा, अब सोनिया सदर साहबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकुन निकल आई हैं। ये एक बड़ी इंकशाफ है जो मैं आपको कर रहा हूँ, और ये इंकशाफ जो है इसके मैं सबूत आपको ये देता हूँ कि एक MNA हैं माइज़ा हमीद गुजर साहबा मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बताया है दायरा लगा के ये सोनिया सदफ हैं जो कि 2011 में शहबाज शरीफ के साथ और हमारे साथ वॉलंटियरली काम कर रही थी। ये जो डेंगू की वबा फैली थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो शहबाज शरीफ ने वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई थी, ये उसका हिस्सा थी। तो यानी उन्होंने सोनिया सदफ को बड़ा प्रेज़ किया कि बड़ी डेडिकेटेड हैं और बड़ा काम करने वाली हैं, लेकिन अगर अमली तौर पे देखा जाए तो वो सोनिया सदफ ने गिट्टियों ला बैठी, क्योंकि अगर ये बात किसी उनको तहरीक इंसाफ को पता चल जाए कि सोनिया सदफ जो है वो नून लीग के साथ इस तरह वॉलंटियर काम करती रही तो वो कारकुन ही हुई ना। तो नून लीग की कारकुन असिस्टेंट कमिश्नर लगी हो उनके दौर में, तो ये बात तो हज़म होने वाली नहीं है। ख़ास तौर पे फिरदौस आशिक अवान को वो तो क्या कहते हैं कि पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएंगी, और वो पड़ चुकी हैं। लेकिन ईद के बाद सोनिया सदफ मुअत्तल होंगी या उनकी पोस्टिंग किसी ऐसे इलाके में होगी जहाँ पर जाने के लिए इंसान जो है ना वो सोची पाई जाता, यानी DG खान टाइप किसी ऐसे इलाके में हो जाए। वो अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जो माइज़ा हमीद साहबा हैं उन्होंने ये ट्वीट करके और ये राज अफशा करके कि सोनिया सदफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकुन हैं, ये सोनिया सदफ के साथ कोई उनकी हमायत नहीं की, बल्कि मन लगता कि उस दौर का इन्हों का वैर सी आपस में दोवां बुढ़ियां का जेड़ा इस वक्त उन्होंने केड़ कर ली ये बात करके। ये सारी सूरत हाल जो है ये मेरे सामने थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।